गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा यानी कि दूसरा का पांचवा क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। 2 से 3 मिनट 5 मिनट के अंदर बना लेंगे, ठीक है। उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय की प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। कहने का मतलब पुस्तकालय है, उसमें अगर आप कोई पुस्तक लेते हैं तो 3 दिन का किराया है फिक्स है। मान लिया हम पुस्तक लेके आए, अगर हम 4 दिन रखते हैं तो 3 दिन का किराया जो होगा वो फिक्स होगा, यानी फिक्स अमाउंट होगा। मान लिया हमको 50 रुपये हो गया फिक्स अमाउंट, यानी कि 3 दिन के लिए रखिएगा तो कितना रुपये देंगे, देना होगा 50 रुपये। और उसके बाद चौथा दिन रखिएगा तो चौथा दिन के लिए 8 रुपये अलग से देना पड़ेगा, 5वें दिन के लिए फिर 8 रुपये, फिर 6वें दिन के लिए 8 रुपये, यानी कि 3 दिन के लिए रखिएगा तो 50 रुपये। और उससे ज़्यादा रखिएगा मतलब ज़्यादा दिन तक रखिएगा तो हम क्या करेंगे, कम रुपये लेंगे या ज़्यादा रुपये लेंगे, ठीक है। यानी कि 3 दिन का फिक्स है। अब बाकी जो दिन बचेगा उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 8 रुपये के हिसाब से और ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला क्या, प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया यानी कि फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग से किराया, यानी अतिरिक्त दिनों का मतलब कहने का मतलब बाकी दिन नियत किराया 3 दिन के होंगे। मान लीजिए हम 5 दिन लेते हैं तो 5 दिन में 3 दिन ये खा गया, बचा क्या 2 दिन, तो 2 दिन का ये होगा, मतलब इधर वाला होगा नहीं। अतिरिक्त किराया मतलब इसके अलावा, अतिरिक्त मतलब इसके अलावा, यानी 3 दिन के अलावा जो बचेगा दिन उसका किराया अलग से लगेगा। यानी कि 3 दिन का ये हो गया 50 रुपये, क्या 2 दिन का 8 रुपया, फिर मतलब 58, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि हो जाएगा आपका 64 रुपये। 64 रुपये देना होगा नहीं इसके हिसाब से। और कितना 6 दिन के लिए देना है तो फिर इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा नहीं 72 रुपया। फिर एक और दिन रखते हैं 7 दिन का 8 दिया 80 रुपये हो जाएगा, नहीं 80 रुपये होगा। इसमें 8 जुड़ते जाएगा, 3 दिन के बाद कम रुपये जुड़ेगा। और 3 दिन के लिए अगर आप लौटते हैं तो आपको अधिक रुपये देना होगा। अधिक रुपये कितना है, 50 रुपये, ठीक समझ गए। उम्मीद है कि आगे देखिए क्वेश्चन में खुद कह रहा है क्या, नियत किराया और अतिरिक्त किराया, 2 किराया है। क्या करते हैं, नियत किराया और अतिरिक्त किराया इसका बातें हुआ है। क्या करेंगे इसमें, नियत और अतिरिक्त किराया क्या करना है मान लेंगे। जैसे बाकी क्वेश्चन में क्या करते थे, जो चीज आता था नोट का आता था नोट मानते थे, क्या बोलते हैं पैसा का आता था पैसा मानते थे, उम्र का आता था उम्र मानते थे। इसमें क्या है हमारा नोट है। तो अतिरिक्त और नियत किराया, किराया कितना है तो मानेंगे दूसरा का 5वां है, माना कि नियत किराया पुस्तकालय का, पुस्तकालय का का मतलब लाइब्रेरी, ठीक है। पुस्तकालय का नियत किराया, नियत किराया, किराया कितना है 100 रुपया, ओके। तथा पुस्तकालय का अतिरिक्त किराया, क्या किराया, किराया क्या है तो y रुपया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मतलब फर्स्ट भाग के प्रश्न के प्रथम भाग से डायरेक्ट लिख लेते हैं, सीधा सॉल्यूशन कर लेंगे। प्रश्न के प्रथम भाग से, ओके। प्रश्न के प्रथम भाग से क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न के प्रथम भाग से कह रहा है 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता नाम की एक लड़की है जो 7 दिन के लिए पुस्तक ले जाती है, कितना रुपए देती है तो 27 रुपया 7 दिन के लिए जाती है। तो 3 दिन हटा दीजिए, बचेगा कितना 4 दिन। 3 दिन के लिए कितना रुपए देगी 100 रुपया, और बाकी 4 दिन जो बचेगा इसमें गुना करके मान लीजिए 1 दिन का हुआ 1 रुपये 4 रुपया, तो 2 दिन का 8 रुपया, 3 दिन का 4 3 12 रुपया, 4 दिन का 16, तो मतलब 4 रुपये फिक्स कर दिया था। इसलिए अब 4 रुपये फिक्स नहीं है, क्या रुपये फिक्स है तो y रुपये फिक्स है। तो 4 दिन बच जाता है, 4 y में गुना होगा। अब 3 दिन का किराया क्या 1 है, तो ऑलरेडी 3 दिन छट जाएगा, बचेगा क्या 7 दिन में 3 दिन छटेगा, बचेगा 4 y। यानी कि प्रश्न के प्रथम भाग 7 दिन के लिए तो क्या हुआ 1 से 3 दिन खत्म, बचा कितना 4 दिन, तो 4 दिन y रुपये के हिसाब से, यानी कि y रुपये मांग रहा है। तो 1 दिन का y रुपये, 2 दिन का 2 y रुपये, 3 दिन का 3 y रुपये, बचा क्या 4 दिन 4 y रुपये बराबर कितना रुपये दिए तो 27 रुपये। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। प्रश्न के दूसरे भाग से बोल रहा है क्या, सरिता ले गई है, तो प्रश्न के दूसरे भाग से, ओके। प्रश्न के दूसरे भाग से क्या कर रहा है क्वेश्चन, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बताइए। इसमें क्या करना है, x y जब माने हैं नियत अतिरिक्त उसी को ज्ञात करना है। 5 दिनों के लिए गया यानी कि 3 दिन तो x वाला ले लिया, ठीक है। तो बचा कितना 2 दिन, 3 दिन खत्म तो बचा 2 दिन, 2 दिन y के हिसाब से देना होगा।
2i कितना रुपया दिया 21 रुपया। इस समीकरण क्या हो गया दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे x x दोनों बराबर है, विलोपन विधि से हल करना है। क्या करेंगे जो टर्म बराबर होता है क्या करते हैं घटा देते हैं, या माइनस में रहता है क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे दोनों बराबर है तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ विलोपन विधि से। कौन विधि बना रहा है विलोपन विधि से, विलोपन विधि से बना रहा है इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन में बोला क्या विलोपन विधि से ही बनाना है। इसको देखो x प्लस 4y नहीं क्या करेंगे पहले लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर घटाने पर। समीकरण 1 क्या है तो x प्लस 4y बराबर 27 रुपया। अगला है x प्लस 2y बराबर 21 रुपया। ये समीकरण 1 समीकरण 2 है। घटाएंगे तो माइनस 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 यानी कि चिन्ह चेंज होता है, प्लस में माइनस माइनस में प्लस। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस। x से x खत्म 2y 4y है, यहाँ पे 2y है तो बचेगा तो कितना आएगा 2y आएगा। देखो 27 में से 21 रुपया कटेगा तो कितना बचेगा तो 6 बचेगा। इसलिए y बराबर कितना होगा 6 बटे में 2, 2 3 6 3। y का मान कितना है तो 3 है। y कौन चीज है हमारा देखो y कौन चीज है हमारा अतिरिक्त क्रिया। अतिरिक्त क्रिया 3 रुपया है। और नियत क्रिया के लिए देखिए कैसे क्या करेंगे इसमें समीकरण 1 में डाल देंगे या 2 में डाल देंगे तो हमारा y x का मान निकल जाएगा। x के मान के लिए कितना में डालिए इसमें रखना है क्योंकि ये छोटा है। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर में 21। x कितना है x कितना है x हमारा हो गया, आपको ज्ञात करना है। y को हमारा पता है y कितना है 3 है 21 यानी कि x प्लस 3 में 6 बराबर 21 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 21 में से घटा देंगे किसको 6 को, उसे देंगे तो माइनस होगा यानी घट के कितना आएगा घट क्या जाएगा आपका 3 2 5 यानी कि हमारा आएगा 15 रुपये आएगा। ओके x का मान कितना है 15, y का मान कितना है 3 है तो लिखेंगे अतः नियत किराया x का मान है x का 15 रुपया। ओके तथा अतिरिक्त किराया कितना होगा y का मान कितना है 3 रुपये। कहने का मतलब जो 3 दिन का है ना वो किराया कितना है 15 रुपया। बाकी जो दिन बच रहा है उसकी कितना रुपये के हिसाब से दिया जाएगा 3 रुपया। यानी कि इसमें डालिए x y का मान। अगर x कितना है 15 है y कितना है 4 y कितना है 3 है 4 की 12 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। ओके अब देखिए उसके बाद क्या है इसमें डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें डालेंगे 15 15 दूनी कितना हो जाएगा इसमें 3 3 में 6 15 6 21 है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको उस वीडियो में नहीं बनाया क्योंकि बड़ा हो गया था बहुत बड़ा वीडियो। इसको कितना 8 मिनट में बन गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। ओके टाटा बाय बाय।